बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज लाला मूसा की फ़ज़ा सुगवार है, हर आँख अश्कबार है। एक ऐसे घराने से तल्लुक़ रखने वाला नौजवान जो अपनी मदद आपके तहत अपनी ही एफ़र्ट के साथ कामयाबियों की सीढ़ियाँ जिसने चढ़ी, एक ऐसे घराने, एक सफ़ेद पोश घराने से तल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा नौजवान जो मोहब्बतों का सफ़ीर बना, जिसने मोहब्बतें बांटी, इज़्ज़तें पाईं, इज़्ज़तें बांटी, रिश्तों को अहमियत देना कोई शमरेज़ अहमद कुरैशी से सीखे। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़रत फ़रमाए। वो तर्जुमान था लाला मूसा यूथ कौंसल का, लेकिन उसने अपने अखलाक से लोगों को इस तरह अपना गर्विदा बना लिया था कि तमाम लोग उसके साथ मोहब्बत प्यार करते थे, उसके अखलाक की लोग कदर करते थे, वो रिश्तों की कदर करता था, वो माँ बहन बेटी की इज़्ज़त करना जानता था। लेकिन अल्लाह पाक को भी ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये दुनिया में हर तरह के लोग हैं, लेकिन अल्लाह पाक को अपने हजूर नेक लोगों की स्पेसिफ़िक ज़रूरत होती है। फेफड़ों के आर्ज़े में मुब्तला एक ऐसा नौजवान जो ज़िंदगी की बाजी हार गया, आज लाला मूसा यूथ कौंसल के जो चेयरमैन हैं उस्मान अज़ीज़ कादरी साहब, और उसी के भाई औरंगज़ेब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे राय लेंगे, पूछेंगे। नो डाउट किसी की ज़िंदगी का जायचा निकालना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि वो दुनिया छोड़ चुका है। ये दुनिया जहाँ फ़ानी है, इंसान वही साथ लेकर जाता है, या वही क्राइटेरिया इकट्ठा कर कर ले जाता है जो आप खिदमत खल्क़ करता है, या किसी के साथ उसकी वाबस्तगी होती है। इस जमात इस्लामी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पे सियासी समाजी कारकुन, सियासी समाजी रहनुमा, इज़्ज़तें बांटना, मोहब्बतों का सफ़ीर, यूथ कौंसल का तर्जमान। आइए उस्मान अज़ीज़ कादरी साहब से पूछते हैं, कैसा नौजवान था शमरेज़, कितनी कमी महसूस करते हैं उसके गुजर जाने से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मेरी बहन, आपने जो बात कर दी कि शमरेज़ अहमद कुरैशी वो था कि मेरे साथ उसकी तकरीबन 3.5-4 साल से वाबस्तगी थी, लेकिन जो सबसे बड़ा उसमें कमाल था वो हर माँ और बहन को बहन और माँ के नाज़र से देखा। आज तक शमरेज़ की, मैं नहीं, पूरा शहर, उसके दोस्त, गली मोहल्ले वाले भी, उसके भाई भी, हर बंदा ये गवाही देगा कि वो जो पंजाबी में कहते हैं लंगोटे का सुच्चा था। और शमरेज़ की खूबियाँ जितनी भी बयान कीजिए वो कम है। जैसे आप कह रही थी कि उनकी कमी, मैं तो आप सबको पता है कि जब वो ज़िंदा था, और मेरे 3.5-4 साल में से कोई ऐसा दिन नहीं जो शमरेज़ से मिलने के बगैर गुजरा हो। जब तक मैं उसे मिल नहीं लेता था मुझे सुकून नहीं आता था। और सच्ची तो बात यह है कि मेरा दोस्त कम भाई कम, जैसे कहते हैं ना, बंदा मशूक होता है, उसकी कमी जो है ना वो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। शमरेज़ सारी ज़िंदगी मेरे सीने में, मेरी औलाद के सीने में ज़िंदा रहेगा। और शमरेज़ के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो उसकी हर सांस ही शमरेज़ के नाम है। उसकी कमी जो है वो ना घर वालों के लिए ख़त्म होगी, पूरी होगी, ना मेरे लिए होगी, ना दूसरों के लिए होगी। और मेरी तो जीती जाती ज़िंदगी वीरान कर देने वाले का नाम शमरेज़ कुरैशी है। अल्लाह ताला शमरेज़ की कब्र पर करोड़ रहमतें का नज़ूल फरमाए। और उसने मेरे शाह तरीक़त हज़रत क़िबला पीर सैयद जाफ़र हुसैन शाह साहब के हाथ पर तौबा की और बैत की। और जब बैत की तो तकरीबन आधा मुन्ना घंटा रोता ही रहा। और जब भी सरकार के पास हाज़िर होता बैठता तो उनकी मजलिस में बैठ कर रोता ही रहता था। और सरकार बड़ा प्यार करते थे। और उन्होंने जब उनका जनाजा पढ़ाया, उसकी कब्र पर दुआ की, उसकी खत्म कुल पर दुआ की, तो मेरा ये कामल ईमान है, क्योंकि सरकार पीर सैयद जाफ़र हुसैन शाह साहब ने अगर उसकी बारगाह, अल्लाह की बारगाह में उसकी सिफारिश के लिए दुआ की है तो यकीनन वो बख्शिश के काबिल है। तो बकाया उसकी सियासी अहमियत कदर इस बात से आप दे सकते हैं कि कल जैसे चोई नदीम असर कैरा साहब, चोई कमर ज़मान कैरा साहब, नदीम असर कैरा साहब को जिसने उसे जनाजे में देखा वो डांडे मार कर रो रहे थे, कैरा साहब भी रो रहे थे, और दीगर उनकी फैमिली सारी भी, और जितनी यूथ कौंसिल के लड़के थे वो ऐसे चीख चीख कर रो रहे थे कि जैसे उनका कोई बड़ा भाई या उनका कोई बड़ा करीबी रिश्तेदार, बाप, कोई दोस्त चला गया हो।
तो कोई जो शहरी थे, मैं तो हैरान था, ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलकर रो रहे थे कि जिनको मैं जानता भी नहीं था, और हर आंख में अश्कबार थी। और यकीनन ये सारी चीज़ें शेर एमरेज़ की नेक नामी है। और सबसे बड़ी उसकी जो कमाल था इस रोता वो ये है जिसके सीने में मोहब्बत हो, और मोहब्बत उसके सीने में होती है जिससे मोहब्बत की जाए। यकीनन शमरेज़ हर बंदे से मोहब्बत ऐसी करता था कि हर दोस्त को, उसका ये सबसे बड़ा कमाल था कि हर बंदा समझता था कि इसकी सबसे ज़्यादा दोस्ती और मोहब्बत मेरे साथ है। हर बंदा उस पर ये दावा करता था, ये यकीनन बात है कि उसका जो दावा था ना वो ये था कि शमरेज़ से हमारा ज़्यादा तल्लक है। अल्लाह ताला उसकी कब्र पर करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए, आमीन। नाज़रीन, फेफड़ों के अर्ज़े में मुब्तला होने से पहले से लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाला और ट्रेंड मेकर बनने वाला शमरेज़ अहमद कुरैशी अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसके अखलाक की दास्तानें, उसकी मोहब्बत, उसकी इज़्ज़त, जिस तरह से वो मशरती तौर पर एक अच्छा इंसान था, ह्यूमैनिटी को बहुत अच्छे से वो जानता था, समझता था, वो लाजवाल हैं, वो काबिल बयान नहीं। आइए उसी के भाई औरंगज़ेब से सुनते हैं कि जिस तरह से वो एक इंसान अच्छा था, एक दोस्त अच्छा था, तो बड़ा भाई होने के हैसियत से वो कैसा था। जी औरंगज़ेब। शमरेज़ अहमद कुरैशी ना सिर्फ बड़ा भाई था बल्कि हमारा माँ बाप वही था। उसका जाना एक ऐसी खला है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। वो एक शेर है ना, अक्खा जदों मीटियां ज़माना मनु रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मनु रोवेगा। कल देखा हमने लेकिन एक ऐसा लाजवाल रिश्ता जो भाइयों, उसके लिए तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। जिस तरह से मैं बात कर रही थी आपसे कि लाला मूसा की फ़ज़ा अश्कबार और ऐसे पुरसोज और सोगवार थी कि इसके बारे में आप मेरे इस प्रोग्राम के बाद आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर आपने लाजमी देखा भी होगा कि किस हद तक लोग जो हैं उसके जनाजे में शरीक थे। तो उसकी वजह यह थी कि शमरेज़ अहमद कुरैशी एक अच्छे अखलाक का मालिक इंसान था। जिस तरह से लाला मूसा यूथ कौंसिल का वो तर्जमान था, इसी तरह से एक नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं जावेद साहब, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का तो आपने नाम सुना होगा, जिसमें शजरकारी महम में बड़ा कलीदी किरदार निभाया है। ना सिर्फ लाला मूसा बल्कि गुजरात के डिफरेंट जितने भी व्यू थे, स्पेसिफिक जो प्लेसेस थी जहाँ नीड थी बड़ी, वहाँ उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार निभाया। जावेद साहब अपना तारुफ खुद हैं, बैसियत इंसान शमरेज़ अहमद कुरैशी और बैसियत यूथ कौंसिल के तर्जमान होने की वो काफ़ी एक्टिव रहा सोशल वर्किंग में भी। आइए जावेद साहब से पूछते हैं शजरकारी महम में वो किस तरह इनको सपोर्ट करता था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। बिल्कुल जी, आपने ठीक फरमाया कि शमरेज़ भाई जो हैं वो बहुत ही एक्टिव थे सोशल मीडिया पर भी और फिज़िकली भी, और जब भी मैं उनको बुलाता था, फ़ोन करता था तो वो फ़ौरन पहुंच जाते थे। तो कल मैंने काफ़ी उनकी पुरानी वीडियोस जो मेरे साथ वो पौधे लगा रहे थे, तस्वीरें वो शेयर की हैं, और जब मैं उन्हें शेयर कर रहा था तो मैं खुद भी अशकबार था कि कैसे हो सकता है कि इतना एक्टिव और अच्छा इंसान अब हम में मौजूद ना रहे। और जहाँ तक उसकी शख्सियत की बात है, वो बहुत ही एक नाडर और बेबाक इंसान था, और सच्ची बात और मुंह पे करने वाला इंसान था। जिस तरह हम लोग करते हैं ना कि हम किसी के मुंह पर बात करना जो है वो खौफ महसूस करते हैं, उसमें ये बात नहीं थी। वो सच्चे को सच्चा और झूठे को झूठा कहना जानता था, और मुझे भी उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी। और ग्रीन रेवोल्यूशन वेलफेयर जो है वो उनको ट्रिब्यूट पेश करती है। और एक अहम ऐलान भी मैं इधर करना चाहूँगा कि हम अपनी तंजीम के तहत जो फलदार बाग पौधे लगा रहे हैं, तो मैं अपने शमरेज़ साहब के घर बैठ के इस बात का तहैया करना चाह रहा था कि हम शहर लाला मूसा में जितने भी फलदार पौधों के बाग लगाएंगे, हम उसका नाम जो है वो शमरेज़ गार्डन रखेंगे। जितना भी हम आज के बाद फलदार पौधों का काम करेंगे वो शमरेज़ साहब की शख्सियत को हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे, और ये चीज़ उनके लिए इसाले सवाब का भी बायस बनेगी। जो भी उन पौधों से इंसान चरिंद परिंद फ़ायदा उठाएंगे, खुराक हासिल करेंगे, हमारी दुआ है कि उसका जो सवाब है वो शमरेज़ भाई की रूह को पहुँचे। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा हदिया उनके लिए। ज़िंदगी में तो हम उनके लिए कुछ ख़ास नहीं कर सके, लेकिन ये हम चाहते हैं कि हमारी तंजीम जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, उनको इस तरह जो है उनकी वो साले सवाब के लिए इंशाल्लाह हम हमेशा काम करते रहेंगे। और शहर लाला मूसा में या गिरदोनवा में
बाग लगाते रहेंगे और उनकी रूह को साले सवाब पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जी जी तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने सुना, जावेद साहब एक स्पेसिफिक एप्रिसिएशन देते हुए बता रहे थे कि किस तरह से शजरकारी मुहिम में वो सपोर्ट करता था। और एक उन्होंने बड़ा अनाउंसमेंट भी की कि जिस तरह से जितने भी पौधे लगेंगे और स्पेशली फलदार जो पौधे होंगे उसका सारा जो है शमरेज़ के नाम से एक बाग जो है वो लगाया जाएगा। तो अल्लाह पाक उसकी रूह को करवट करवट जन्नत दे। वो एक शेर है ना, जाते हुए वो बात मेरी मान कर गया, जो कुछ उसके पास था वो दान कर गया, कुछ बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।